नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी मेक नट्स पर। मैं तरुण नवल आज आप सभी के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बेसिकली आपको 12th पास होने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नर्सिंग वाले फील्ड में जाना चाहे, नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहे, तो ये वीडियो आज नर्सिंग के क्षेत्र में रहने वाली है कि हम 12th के बाद नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बात क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको दो चीजों का जिक्र करूंगा, एक तो जीएनएम और एक बीएससी नर्सिंग का। मुझे पता है कि इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी। वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आपको इन दोनों की जानकारी में कमी नहीं रहने वाली है। कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर नर्सिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और ऑडियो क्वालिटी ठीक है और अपने जितने भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हम 12th के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ यदि आप 10th पास करके आए हो तो ये आपके लिए भी काम आएगी, क्योंकि जब आप भी 12th पास करोगे तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि सर, अब मैं यदि नर्सिंग में जाना चाहूँ तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने स्लाइड पहले से ही तैयार करके रखी है। 12वीं के बाद नर्सिंग में एडमिशन कैसे लें। जब भी बात एडमिशन आएगी तो आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आपने अभी 12th पास की जस्ट। तो जिन अब मान लीजिए जिनके घर में पढ़े लिखे लोग बाग हैं तो वो तो उनको बता देंगे भाई नर्सिंग में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस रहती है, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको नर्सिंग में एडमिशन लेने की जानकारी नहीं रहेगी। अब नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या क्या है, एक तो आपके बीएससी नर्सिंग है और एक दूसरा जीएनएम है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है, जीएनएम में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है, कंप्लीट बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बने रहिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ, यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ये कंडक्ट कराती है। क्या एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, जो आपने 11th और 12th में जो जो पढ़ा है उन्हीं में से यहाँ पर प्रश्न आता है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्म भरा जाता है साइट पे जाके बकायदा। उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, कॉलेज अलॉट होते हैं और वहां पर आप जाकर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब 12th वालों के पास, यदि आपने 12th पास किए, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए जिसमें बीएस बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों हो तो चल जाएगा। क्लियर है, यानी कि पीसीबी और पीसीएम दोनों ही कर सकता है। अब आप कहोगे सर मैं 12th पास हूँ लेकिन मैं 40% से ही पास हूँ, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 40 और 40 से ऊपर वाले परसेंटेज के जो स्टूडेंट्स है वो ही यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर 2026, इसको नहीं आने से पहले मैं आपको एक जीएनएम के बारे में बता देता हूँ। यदि आपका कोई भी कमेंट रहता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये क्लियर करना है। देखिए जीएनएम में रहता है सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। इस चीज का क्लियर ध्यान। इसमें भी 12th पास होना चाहिए। इसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 40% या 40% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इसमें 12th के परसेंटेज बेस पर आपकी क्या होती है, मेरिट रिलीज होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने सब कुछ बता तो दिया, बीएससी नर्सिंग बता दिया, जीएनएम बता दिया, अब इनकी फीस की डिटेल कब दोगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखिए आपको सब बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग में बच्चों को बहुत से डाउट होते हैं, ये केवल इंग्लिश में होती है कंप्लीटली।
जीएनएम एक आपके पास ऐसा ऑप्शन है, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप पेपर को हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में, लेकिन बीएससी नर्सिंग की जब भी बात आएगी तो आपको कंप्लीट इंग्लिश के अंदर ही करना होगा। बात क्लियर है? अब बीएससी नर्सिंग में 2025 में केवल आप एंट्रेंस एग्जाम की सहायता से क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। 2026 से कंप्लीट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि आप यदि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट कंपलसरी हो गया है। यानी कि क्या होगा, नीट का एग्जाम देना आपको कंपलसरी होगा। अब आप लोगों के दिमाग में, मैंने देखो स्लाइड में भी डाला है, क्वेश्चन आया होगा कि सर नीट में से तो एमबीबीएस कॉलेज मिलते हैं, हम तो नीट नीट तो उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए जरूरत है। इनको जरूरत है, डॉक्टर बनने वाले बच्चों को जरूरत है। लेकिन इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें जो एमबीबीएस करने वाले बच्चों की सीट मान लेते हैं अपन 5,000 है, और फॉर्म भरने वाले 5 लाख है, 10 लाख है, 16 लाख है, तो सबको तो एमबीबीएस कॉलेज मिलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है भाई, सबको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलेगा। और जो बाद में जो बच्चे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेरिट के, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको क्या हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। जो टॉप बच्चे होंगे, टॉप स्टूडेंट्स होगा, उनका तो सीधा क्या हो जाएगा, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बाकी जो शेष बच्चे हैं, मतलब बचे हुए बच्चे, उनको क्या हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते। अब मैं बात करता हूँ फीस क्या लगेगी। बीएससी नर्सिंग के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और एक गवर्नमेंट कॉलेज। आपको पता है, जब भी बात गवर्नमेंट की आती है, गवर्नमेंट में इतनी फीस नहीं लगती है, तो आप मान के चलिए यहाँ पर आपके 30,000 रुपए तक, ये मैंने मैक्सिमम बताया है, 30,000 रुपए तक आपका क्या हो जाएगा, खर्चा लग। प्राइवेट कॉलेज में यदि बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक क्या लगता है, खर्चा लग जाता है। बात क्लियर है? इसमें आप अगर जब भी प्राइवेट कॉलेज लो तो आप अपने अकॉर्डिंग, एक इसमें क्या होता है, जब भी हम एडमिशन ले लीजिए उसकी, किसकी चॉइस फिलिंग होती है, इस चॉइस को ध्यान से भरना होता है। अब मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। इसमें प्रायोरिटी के अनुसार क्या होता है, चॉइस फिलिंग होता है। बात के लिए जीएनएम की बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर आपके 4 से 5 हजार रुपए का डीडी लगता है, 5 हजार रुपए का डीडी लगता है। इसके अंदर आपका 1 साल का कोर्स हो जाता है। प्राइवेट की यदि बात करूं तो आपके अप टू 90,000 रुपए तक क्या हो जाती है, जीएनएम 1 ईयर की हो जाती है, यानी सिंगल वर्ष का बता रहा हूँ खर्चा। अब इसमें आप लोगों को, यदि आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, टू 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। जीएनएम में क्या है, बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी होती है, और साथ ही साथ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी क्या होती है, आराम से कर सकते हैं। बात क्लियर? इसमें पेपर देने का दोनों ही ऑप्शन है। अब एक चीज आप लोग कहोगे कि सर जीएनएम में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है, इसका भी ऑनलाइन फॉर्म लगता है। इसमें आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, मेरिट जारी होती है। 12th मार्क्स के बेस पर क्या होती है, मेरिट निकलती है। बात क्लियर है? अब आप लोग कहोगे कि सर बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं और जिनको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आती है, और वो नर्सिंग के फील्ड में जाना ही चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग अभी तक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको डॉक्टर के बाद सेकंड स्थान दिया गया है, तो ये बेस्ट है। जीएनएम उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में कठिनाइयां आती हैं और नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं जीएनएम उनको सजेस्ट करूंगा। अब यदि इन सवालों के अलावा आपके दिमाग में कोई उम, सवाल आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। यदि मैं आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं इसमें। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम 2 प्रकार के होते हैं।
इसमें आपको आरयूएचएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस एग्जाम। और जीएनएम में पेपर देने का कोई फंडा नहीं है। इसमें डायरेक्ट 12th के मार्क्स के ऊपर आपकी क्या निकलती है, मेरिट निकलती है। यहाँ से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इसमें आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जीएनएम के अंदर एक रेशियो होता है। इसके अंदर जीएनएम के अंदर इसमें बॉयज और गर्ल्स इन दोनों के बीच में रेशियो होता है 80 और 20 का। यानी कि जहां 100 सीट होगी, सपोज कीजिए जहां 100 सीट होगी, वहां पर 80 सीट गर्ल्स की होगी और 20 सीट बॉयज की होगी। तो आपको जीएनएम के अंदर जब भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई देखने को मिलेगा, तो ज्यादातर क्या मिलेगा, गर्ल्स का रेशियो मिलेगा। क्योंकि बॉयज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, गवर्नमेंट में गर्ल्स की सीट तो ज्यादा हो गई, 80-20 का रेशियो है ही है। बॉयज के लिए ज्यादा कंपटीशन हो गया, बात क्लियर है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखते हुए क्या होता है, फॉर्म भरना होता है। और नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट यानी अपने 2026 से जीएनएम के अंदर भी केवल और केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ही क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक आपने एक मैनेजमेंट करके सुना होगा, जिसमें क्या होती है, फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेज एक मुंह मांगी रकम लेती है और बच्चों को एडमिशन दे देती है। अब मैनेजमेंट का सिस्टम क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ पर आपको सबको फॉर्म लगाना ही होगा। फॉर्म लगाने के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें एडमिशन लेना होगा। उस कॉलेज में जितनी भी मान लीजिए 60 सीट होगी, तो 60 की 60 सीट क्या होगी, गवर्नमेंट के द्वारा ही बच्चों को दी जाएगी। अब इन 60 सीटों के अंदर क्या हो सकता है कि आपको या तो 60 सीटों में प्राइवेट कॉलेज मिल जाए या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्या होगा, या तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाए या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ये दो चीजें हो सकती है। बात क्लियर है। यदि प्राइवेट कॉलेज में भी आपका नंबर आता है तो गवर्नमेंट आपको प्राइवेट कॉलेज देगी, और गवर्नमेंट में आता है तो गवर्नमेंट देगी। बात क्लियर है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जीएनएम की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो कैसी आई, पसंद आई है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।